हेलो एवरीवन, जैसा कि हमारा टॉपिक है फॉर्मूला रटे नहीं समझे। तो सबसे पहले हम यहाँ स्टार्ट करेंगे कि मेंसुरेशन फार्मूला से ज़्यादा सबसे पहले स्टार्ट करें, क्योंकि मेंसुरेशन के फार्मूला बहुत ज़्यादा जटिल और बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए सबसे पहले हम यहाँ टॉपिक चूज़ किए स्क्वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है मेरा स्क्वायर। स्क्वायर की सबसे पहली प्रॉपर्टी कि इसके ऑल साइड्स आर इक्वल, मीन्स चारों भुजाएं उसकी बराबर होती हैं। फिर उसमें कुछ बातें आती हैं, क्षेत्रफल क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, डायगोनल क्या होता है, और उसके दोनों डायगोनल एक दूसरे को कितनी डिग्री पे काटते हैं, और उसके चारों एंगल कितने डिग्री के होते हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हम कवर करेंगे आज। ओके, सबसे पहले आते हैं स्क्वायर। स्क्वायर के सभी भुजा बराबर होती है, मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल। और फिर कन्फ्यूज़न सबसे ज़्यादा होती है पेरीमीटर और एरिया में, मीन्स क्षेत्रफल और परिमाप में। यही परिमाप जब सिलेंडर वगैरह या मतलब जिसको बोलें सिलेंडर की बात करते हैं, गोल चीज़ों की बात करते हैं, वो परिधि में बदल जाता है। जैसे सर्कल हो गया, वृत्त हो गया, तो ये परिधि में बदल जाता है। पेरीमीटर को ही परिमाप को ही परिधि हम बोलने लगते हैं। ओके, नाउ एरिया क्या होता है? एरिया वो क्षेत्र होता है, थोड़ा जूम इन करके हम दिखा दे रहे हैं। ये मैंने देखिए ABCD एक मैंने स्क्वायर बनाया है। स्क्वायर में ये जो अंदर का रीजन मैंने शेड किया हुआ है, यही आपका एरिया है। ठीक है, ये आपका एरिया है। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले ज़्यादातर लोग एरिया का यही फार्मूला जानते हैं, रटाया है रेक्टेंगल के फॉर्म में, कि एरिया इज इक्वल टू L इंटू बी। तो यहाँ से भी ये निकल जाएगा A इंटू ए मीन्स ए स्क्वायर, और वी ऑल्सो नो दैट एज अ साइड स्क्वायर। समटाइम्स वी लिसन दैट ओके। तो आप साइड स्क्वायर के या ए स्क्वायर के जहाँ जैसी भुजा हमारी हो वो ले लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया एरिया। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर और ए स्क्वायर। अब बात आती है पेरीमीटर, या हिंदी में बोले तो परिमाप की। परिमाप बहुत आसान होता है, बस समझने का है। समझने की बात यह है परिमाप में कि मतलब किसी खेत के चारों तरफ जो पगडंडी लगाई होती है खेत को घेरने के लिए, कि हाँ इतना से इतना खेत इस किसान का है, इस किसान का ऐसे। तो जो पगडंडी लगा के घेरा जाता है उसको हम बोलते हैं परिमाप। जैसे हम अपने घर के चारों तरफ दीवार जो मेरे घर की होती है, बाहरी दीवार, उसको हम परिमाप बोलते हैं। ठीक है, अच्छा। तो स्क्वायर का पेरीमीटर कितना होता है? पहली बात तो स्क्वायर के सभी साइड इक्वल होते हैं, तो चार साइड है तो A प्लस ए प्लस ए प्लस ए 4 है। ये हो गया मेरा परिमाप, पेरीमीटर इक्वल टू 4 है। बाई दो अगर फिगर कुछ अटपटा हो, कुछ इस टाइप का हो, ये ओके, अगर सभी भुजा इसकी ए हो तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा? A प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए मीन्स 6A। सिंपल, कोई बट नहीं, ये नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है पेरीमीटर का, परिमाप जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब बात आती है डायगोनल। तो किसी स्क्वायर में सबसे लंबी भुजा उसकी डायगोनल होती है। क्वेश्चन ऐसे भी पहले कभी जीके में पूछ दिया करता था, अब हालांकि नहीं पूछता, अभी बहुत आसान बात हो गई है कि किसी कमरे में सबसे लंबी छड़ कैसे रखी जाती है। तो किसी लंबे में सबसे लंबी छड़ ज़मीन के कोने से शीर्ष के कोने को झुका कर रखे। यहाँ पे सबसे लंबी भुजा यहाँ पे AC है। द लॉन्गेस्ट साइड इन ए स्क्वायर इज इट्स डायगोनल, मीन्स किसी स्क्वायर में सबसे लंबी भुजा उसकी विकर्ण होती है। ओके, पहले इस डायगोनल निकालने के लिए हमारे पास दो चीज़ें दी हुई हैं, मतलब चारों साइड इक्वल, तो उसकी सहायता से, उसके हेल्प से हम डायगोनल फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे होगा देखिए, हम वी चूज़ अ ट्रायंगल, द ट्रायंगल इज़ ABC, मतलब हम एक ट्रायंगल चूज़ करते हैं। जो मेरा ट्रायंगल है ABC। ओके, पाइथागोरस थ्योरम आपने सभी ने पढ़ा होगा, खैर इसके बारे में मैं बाद में बता दूंगा, फिलहाल अभी के लिए इसे जान लीजिए। पाइथागोरस थ्योरम होता है विकर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, मीन्स हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ओके, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे बेस भी A है और परपेंडिकुलर भी है, तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ओके, विच इज़ 2A स्क्वायर। जब स्क्वायर हट के दूसरे साइड में आता है तो वो अंडर रूट में चला जाता है, जैसे ये है। यहाँ पे A स्क्वायर के फॉर्म में है तो एक कॉमन लेके बाहर आ जाएगा, अंदर बचा √2। तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज A√2। समझ लेंगे तो रटना नहीं पड़ेगा, कन्फ्यूज़न हो जाती है कि डायगोनल क्या है, ये क्या है, वो क्या है। तो समझ ली कि A√2 डायगोनल इसका ये हो गया, हम समझ ली कैसे आया डायगोनल। ओके, नाउ फिर और कॉन्सेप्ट आता है कि इसके डायगोनल की बात करें। स्क्वायर में जो दोनों डायगोनल होता है एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं, और इसके चारों एंगल स्क्वायर के 90 डिग्री होते हैं। यहाँ पे देखिए चार छोटे छोटे ट्रायंगल बन रहे हैं। फिर इसकी बात करेंगे तो ये आपका ट्रायंगल जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल, फिलहाल ये तो ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट है,
आइसोसेलेस हिंदी में तो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, शायद समद्विबाहु कहते हैं। तो ये तो ट्रायंगल का जब मैं ट्रायंगल पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। फिलहाल ये जान लीजिए कि ये प्रॉपर्टी आपको जानना ज़रूरी है कि स्क्वायर की दोनों डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं और उसके चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक में मैं बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता, क्योंकि जनरली हम बहुत ज़्यादा देर तक किसी वीडियो को सर्वाइव नहीं देख नहीं पाते हैं। अगले टॉपिक में हम रेक्टेंगल कवर करेंगे, फिर इसके बाद पहले 2D जितने फिगर हैं, 2D मीन्स 2 डायमेंशन वाले जो प्लेन में बनते हैं नॉर्मल पेज पे, ठीक। हालांकि पेज पे तो 3D फिगर भी बनाते हैं, पर एक प्लेन में 2D प्लेन में जो बनते हैं उनको 2 डायमेंशन फिगर कहते हैं। 3D 3 डायमेंशन जिसमें क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर ये सब आता है। ओके, तो पहले 2D फिगर के फॉर्मूले कवर करने के बाद फिर उसके बाद 3D फिगर के फॉर्मूले पे आएंगे। ओके फ्रेंड, अगला टॉपिक हमारा रेक्टेंगल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।